नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी की, जिसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, को पसंद नहीं थी। वह किसी के आंखों के तारा नहीं बन सके। वह सभी सरकार के आंखों के कांटा ही बने रहे, पर उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया। हम बात कर रहे हैं अशोक खेमका की। अशोक खेमका 1991 बैच के हरियाणा कैडर के बहुचर्चित आईएएस अधिकारी को संभवतः देश भूला नहीं होगा। खेमका अप्रैल 2025 में रिटायर हो रहे हैं और उनका फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है। 33 साल की उनकी नौकरी में 58 बार उनका तबादला किया गया है। यह एक अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण है। औसतन 6-7 महीने में ही उनका तबादला होता रहा। घर का सामान अनपैक होने से पहले ही दोबारा पैक होता रहा। ये है ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का गिफ्ट जो देश उन्हें देती रही। अशोक खेमका के नाम उनकी ईमानदारी को भाजपा ने 2014 के चुनाव में खूब भुनाया। 2014 के लोकसभा और विधानसभा हरियाणा विधानसभा के चुनाव के समय अशोक खेमका को आइकॉन बनाकर भाजपा पेश करती रही। दरअसल 2012 में डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच जमीन सौदा में कथित अनियमितता को उजागर करने वाले अशोक खेमका को भाजपा ने हाथों हाथ लिया। ऐसा लगने लगा कि हुड्डा ने अशोक खेमका की ईमानदारी की सजा दी। भाजपा के शासन आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। खेमका जैसे ईमानदार अधिकारी की सेवा समाज और शासन में व्यापक भ्रष्टाचार के उन्मूलन करने के लिए लिया जाएगा, पर ऐसा हो न सका क्योंकि वो उनकी ईमानदारी किसी भी सरकार को पसंद ही नहीं थी। हुड्डा डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की अनियमितता के आरोप में अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए खेमका को बीज विभाग में भेज दिया, जो एक तरह से प्रशासनिक रूप से खेमका का साइडलाइन करने जैसा था। बाद में रॉबर्ट वाड्रा पर भाजपा राजनीतिक तीर चलाती रही, रॉबर्ट को जेल भेजने की बात करती रही और चुनाव दर चुनाव रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर वोट मांगा जाता रहा। पर विडंबना देखिए, केंद्र में मोदी और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार रहते हुए भी रॉबर्ट वाड्रा आरोप मुक्त हो जाते हैं। हुड्डा ने तो अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए खेमका को भूमि एवं राजस्व विभाग से हटाकर बीज विभाग में साइलेंट कर दिया। पर विषय यह है कि भाजपा की खट्टर सरकार ने खेमका के साथ क्या सलूक किया, क्योंकि वो खेमका के नाम पर भी वोट मांग रहे थे। पर ईमानदारी उन्हें कितनी पसंद है ये आगे सुनिए। महज 4 महीने तक उनको ट्रांसपोर्ट विभाग में रखा गया। ट्रक मालिकों के हड़ताल और राजनीतिक दबाव की वजह से उनको हटाकर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में भेज दिया गया। दरअसल परिवहन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार, नेताओं और ट्रांसपोर्टरों की सांठगांठ, ओवरलोडिंग, ओवरसाइजिंग, परमिट जैसे मुद्दे जिसको खेमका बार बार उठा रहे थे, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे खट्टर कुछ नेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों को परेशान कर रहा था। नतीजतन पुरातत्व विभाग में खेमका को भेज दिया गया। प्रशासनिक रूप से उनकी सेवा और ईमानदारी की हरियाणा की भाजपा सरकार को भी कोई जरूरत नहीं रही। बाद में स्टेशनरी एवं मुद्रण विभाग में भेज दिया गया। मोटा मोटी भाजपा के 10 साल के हरियाणा की सरकार में भी खेमका हमेशा से हाशिए पर ही रही। कई बार तो उनकी सरकारी गाड़ी तक छीन लिया गया। गिफ्ट दर गिफ्ट सरकारें उन्हें देती रही। खेमका के खिलाफ कई बार जांच का प्रस्ताव भी किया गया। उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया। यह सब हरियाणा की वह भी भाजपा सरकार करती रही, जो खेमका के नाम लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर, गांधी परिवार पर आक्रमण करके चुनाव जीतती रही। दरअसल भारतीय राजनीति में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होना एक अपराधी होने जैसा है। कल्पना कीजिए खेमका के बच्चों का नामांकन कैसे होता होगा। औसतन हर 6 महीना में ट्रांसफर निश्चित रूप से उनके बच्चों की पढ़ाई और निजी जीवन को प्रभावित करता है। क्या ईमानदारी का यही सिला मिलना चाहिए जो खेमका को मिलता रहा? खेमका जैसे अधिकारी न तो कांग्रेस को पसंद है, न ही भाजपा को,
न ही किसी राजनीतिक दल को, पर उनके जैसे ईमानदार लोगों के बदौलत ही देश जिंदा है। इसलिए उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को नमन है, प्रणाम है।